आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्ली बार्गेनिंग के सेकेंड पार्ट से। पहले पार्ट में हमने 265D तक कंप्लीट किया था, कवर किया था। अब हम देखेंगे कि आगे के सेक्शंस में क्या दिया है। तो सेक्शन 265E कहता है डिस्पोजल ऑफ द केस, वेयर अ सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज़ बीन वर्कड आउट under section 265D, the court shall dispose of the case in the following manner, namely, A. The court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under section 265D and hear the parties on the quantum of punishment, releasing of the accused on probation of good conduct or after domination under section 360 or for dealing with the accused under the provision of the Probation of Offenders Act 1958 or any other law for the time being in force and follow the procedure specified in succeeding clause for imposing the punishment on the accused। तो जब केस का सक्सेसफुल डिस्पोजिशन हो गया है सेक्शन 265D में के अंदर, तो कोर्ट नीचे दिए गए तरीकों से केस को डिस्पोज करेगी। तो एक कहता है कि कोर्ट कंपेंसेशन अवार्ड करेगी विक्टिम को सेक्शन 265D के अंदर और पार्टीज को सुनेगी पनिशमेंट की मात्रा के लिए। अक्यूज को छोड़ने के ऊपर उसके अच्छे बर्ताव के लिए सेक्शन 360 के अंदर, या अगर अक्यूज के साथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंदर डील कर रही हैं, या कोई और लॉ जो कि टाइम बीइंग इन फोर्स में है, और प्रोसीजर फॉलो करेगी जो स्पेसिफाइड होगा सक्सीडिंग क्लॉज में अक्यूज के पनिशमेंट के लिए। बी, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज ए, इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द सेक्शन 360 और द provisions of the Probation of Offenders Act 1958 or any other law for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation or provide the benefit of any such law as the case may be। तो बी, पार्टीज को सुनने के बाद क्लॉज ए के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 360 या प्रोविजंस जो कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में है, या कोई लॉ जो भी फोर्स में है, इस केस में अट्रैक्टेड है, अक्यूज को रिलीज कर सकते हैं। प्रोबेशन मतलब परख के या तो बेनिफिट पहुंचाएंगे लॉ के अंदर, जैसा भी केस हो। अब सी, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज बी, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड under the law for the offence committed by the accused, it may sentence the accused to half of such minimum punishment। तो पार्टीज को क्लॉज बी में सुनने के बाद कोर्ट ये पाती है कि जो मिनिमम पनिशमेंट मिली है लॉ के अंदर, जो भी अपराध अक्यूज ने किया है उसके लिए, तब उसे कोर्ट आधी पनिशमेंट देगी, जो कि ऊपर पनिशमेंट हुई है उसकी आधी पनिशमेंट देगी कोर्ट अक्यूज को। अब है डी, in case after hearing the parties under clause B, the court finds that the offence committed by the accused is not covered under clause B or clause C, then it may sentence the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable as the case may be for such offence। तो अब पार्टीज को सुनने के बाद क्लॉज बी के अंदर अगर कोर्ट को लगता है कि जो अपराध कमिट हुआ है अक्यूज द्वारा वो क्लॉज बी और सी में कवर नहीं होता है, फिर कोर्ट अक्यूज को 1/4 पनिशमेंट सेंटेंस करेगी, 1/4 देगी या तो बढ़ा देगी, जैसा भी केस होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 265F, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E in the open court and the same shall be signed by the presiding officer of the court। तो कोर्ट अपना जजमेंट सेक्शन 265E के टर्म्स में सुनाती है और ओपन कोर्ट में, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इसे साइन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 265G, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265G shall be final and no appeal except the special leave petition under Article 136 and writ petition under
Article 226 and 227 of the Constitution shall lie in any court against such judgment. तो इस सेक्शन के अंदर जो भी जजमेंट डिलीवर होगी कोर्ट के द्वारा वो फाइनल होगी, उसके अलग से कोई अपील नहीं होगी। सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे कि लीव पिटीशन हो गई आर्टिकल 136 के अंदर, और रिट पिटीशन हो गई आर्टिकल 226 और 227 के अंदर, ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई भी कोर्ट में अपील नहीं होगी, सिर्फ ये रिट पिटीशन और लीव पिटीशन को छोड़ के। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 265H, पावर ऑफ द कोर्ट्स इन प्ली बार्गेनिंग। अ कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन under this chapter all the powers vested in respect of bail, trial of offences and other matters relating to the disposal of a case in such court under this code। तो कोर्ट के पास सारी पावर्स रहेगी अपने फंक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, उसका निर्वहन करने के लिए इस चैप्टर में, जैसे कि बेल, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस और कोई भी दूसरे मैटर्स जैसे केस का डिस्पोजल हो गया, जो भी केसेस कोर्ट में रहेंगे इस कोड के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 265I, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। The provision of section 428 shall apply for setting of the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the same manner as they apply in respect of the imprisonment under other provisions of this code। सेक्शन 428 के प्रोविजन अप्लाई होंगे अक्यूज्ड के डिटेंशन पीरियड को सेट ऑफ करने के लिए, जो भी इम्प्रिजमेंट इस चैप्टर में हुई है उसके खिलाफ उसी तरह से अप्लाई होंगे जैसे इम्प्रिजमेंट होती है दूसरे प्रोविजन में इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 265J, सेविंग्स। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other provisions of this code, and nothing in such other provisions shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter। Explanation: for the purposes of this chapter, the expression public prosecutor has meaning assigned to it under clause U of section 2 and includes an assistant public prosecutor appointed under section 25। इस चैप्टर के प्रोविजन इफेक्ट करेंगे बावजूद जो भी कंटेन है दूसरे प्रोविजन में इस कोड के, और कोई भी दूसरे प्रोविजन इस प्रोविजन के अर्थ को प्रतिबंध नहीं करती है कोई भी चैप्टर के। एक्सप्लेनेशन: इस चैप्टर का पर्पस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीनिंग जो असाइन हुए हैं क्लॉज यू सेक्शन 2 के अंदर इंक्लूड करते हैं, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25 के अंदर जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है। सेक्शन 265 के स्टेटमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड notwithstanding anything contained in any law for the time being enforced, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। बावजूद जो भी किसी लॉ में लिखा है जो अभी फोर्स में है, जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अक्यूज द्वारा स्टेट किए गए हैं प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन में सेक्शन 265 के अंदर, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 265L, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड इन सब क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इस चैप्टर में कुछ भी जुवेनाइल या बच्चे की जो भी सेक्शन 2 के सब क्लॉज के में डिफाइंड है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 में अप्लाई नहीं होगा।
drop your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.